देखे तो बड़ा मस्तक, बुद्धि और विवेक का प्रतीक। आप कोई भी मार्ग में हो, भक्ति मार्ग या फिर ज्ञान मार्ग, अगर आपके पास विवेक नहीं है तो नहीं आपकी भक्ति सफल होगी, नहीं आपको ज्ञान अर्जित होगा। तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विवेक का होना बहुत ही जरूरी है। इनका छोटा मुख कम बोलने और सत्य बोलने का संकेत देता है। हम देखते हैं कि उनका सर बड़ा है और मुख छोटा है, जो यह संकेत देता है कि हमेशा कम बोले और सत्य बोले। बड़े कान, जो धैर्य पूर्वक सब सुनने का उपदेश देते हैं। उनके बड़े कान प्रतीक है धैर्य के, जो हमें सिखाता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी कर्म करते समय धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है, जो आजकल किसी के पास भी नहीं होता। सब कुछ जल्दी पाने की चाहत होती है, तो धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है। छोटी आंखें, गहराई से ध्यान करने की शक्ति। उनकी छोटी आंखें गहराई से ध्यान करने का प्रतीक है, जो हमें जीवन के हर मोड़ में ध्यान करने का, हर कर्म को गहराई से जानकर उसे करने का संदेश देती है। सुन, अनुकूलता और हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता। उनकी जो सुन है वह हर परिस्थिति के हिसाब से अपने व्यक्तित्व को किस तरह ढालना है वह सिखाती है। एक दान, एकता, अद्वैत का प्रतीक। जीवन में सुख दुख हो, अच्छा बुरा हो, जीवन मृत्यु, इन सब परिस्थितियों में एक समान रहना है। ऐसे ही टूटा हुआ दांत यह संदेश देता है कि पूर्णता का मार्ग अपूर्णता के त्याग से बनता है। वेदांत कहता है कि जो साधक अपना अहंकार, इच्छाएं और भौतिक आसक्ति छोड़ देता है या फिर तोड़ देता है, वही परम सत्य को प्राप्त करता है। मूषक, उनका जो मूषक वाहन है वो इच्छाओं पर नियंत्रण का संकेत है। जैसे गणेश मूषक पर सवारी करते हैं, वैसे ही हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। काम वासना को चूहे के बराबर मानना है, उसे हम पर हावी नहीं होने देना है, परंतु हमें अपने अनुसार उसको चलाना है।